अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। तमाम माशी इशारे मस्बत जा रहे हैं, मुल्क तरक्की की तरफ गामजान। वज़ीर आज़म की छोटी सनतों के मुकर्रर अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुतअद्दिदा वक्त की वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात। लापता कारकुनान, बंद दफातर, कराची ट्रांसफार्मेशन पैकेज पर गुफ्तगू। MQM और PTI का सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी होगी। PDM तहरीक तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात और साथ ही साथ सेनेट इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत अहम होगा। और देखना यह है कि PDM इत्तेहाद रवायती इत्तेहाद है या इनकलाबी। मुस्लिम लीग इत्तेहाद का हिस्सा है, फैसले PDM ही करेगी, मरियम नवाज़ का दावा। और हुकूमत अपोजिशन के दरमियान बैकडोर रवाबित जारी। क्या ये राब्ते किसी मसालियत का सबब बनेंगे? और आखिर में एक अफसोसनाक खबर कि एक कौम एक नस्बुलैन तहरीक तामीर कौम के बानी वाइस एडमिरल रिटायर्ड आरिफुल्लाह हुसैनी वफ़ात पा गए। आप पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में नौजवानों के हवाले से बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे थे और एक रोल मॉडल थे, एक नए पाकिस्तान और नई कौम बनाने का अज़्म था आपका। और कोरोना की वजह से आपकी वफ़ात हो गई है। नाज़रीन, कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही शदीद हो चुकी है। इस वक्त एहतियात बहुत ज़रूरी है और जितनी आप एहतियात करेंगे उतना ही आप अपने आप को और अपने प्यारों को इस वबा से बचा सकते। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, चेयरमैन अफीफ ग्रुप, सियासी और माशी सफारती अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़ारूक मज़हर साहब, आप चेयरमैन हैं F&M ग्रुप के, सीनियर तजियाकार हैं, माशी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं। राशिद साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें, आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि तमाम माशी इशारे जो हैं वो मस्बत हैं। पाकिस्तान हमारा तरक्की की तरफ गामज़न है और आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये मुल्क तरक्की करता हुआ आपको नज़र आएगा। आप बिज़नेस कम्युनिटी को भी लीड करते हैं, आप इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जाते हैं, सफारतकारी के अमूर को भी देखते हैं। किस तरह देख रहे हैं वज़ीर आज़म की इन बातों को? आपको लगता है कि प्रैक्टिकल अगले 1-1.5 साल में हमें कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी? फिर देखें, जो एक गवर्नमेंट है या जो अभी सेटअप है, उनकी सिंसियरिटी पे तो मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वो अपने तौर पे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं और उनके हर स्पीच के अंदर, उनके हर फोरम के ऊपर, हर जगह वो कहते हैं जी हम बिजनेस को फॉलो दे रहे हैं और हमारा जो मतलब टारगेट है वो अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और मीशत को बेहतर करना है। लेकिन अगर आप वैसे गौर करें तो अभी तक मुझे कोई एक ऐसा कदम गवर्नमेंट का नज़र नहीं आ रहा जिसकी बिना पर आप कहें कि हाँ भी आगे आने वाले वक्त के अंदर कोई ऐसा गवर्नमेंट ने काम करा है जिसकी वजह से मीशत बेहतर होगी। देखिए, इस वक्त एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ रही है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो किसी वजह की वजह से बढ़ रही हों या दुनिया की एक चेंज होती हुई डायनेमिक्स की वजह से बढ़ रही हों तो वो एक टेम्परेरी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसा खुद कोई कदम उठाए हो या अगर आपने अपनी कोई ऐसी कोई माशी चेंजेस लेके आए हो जिसके बिना पर आप कहें कि हाँ भाई हमने ये चेंजेस करिए और इन चेंजेस की वजह से जो है अब हमारा मुल्क जो है वो एक अच्छे उसके ऊपर गामज़न हो गया। देखिए, एक अच्छी मीशत के लिए जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि अभी भी गवर्नमेंट की आज के दिन तक कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है। ठीक, जब भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम 5 सेक्टर के लिए बात करते हैं। सही, ठीक है। देखिए, वो 5 सेक्टर जो ऑलरेडी पिछले 20-25 साल से एक्सपोर्ट करते चले आ रहे हैं और वो ऑलरेडी बहुत समझ लें कि सेटल्ड हैं और उनके अपने बिजनेस हैं और उनकी अपनी फॉरेन उनकी अपनी समझ लें कि कस्टमर उनके मौजूद हैं, वो करते चला रहे हैं। लेकिन अगर आपको मज़ीद एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपकी जो पॉलिसी आनी चाहिए वो 5 सेक्टर के लिए नहीं आनी चाहिए, वो आपकी पॉलिसी एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई बंदा 1 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी मराहत होनी चाहिए और जो बंदा अगर 1 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है तो भी उसको मराहत होनी चाहिए। और आपकी मीशत जब बेहतर होगी जब आपका एक्सपोर्ट नेटवर्क 5 सेक्टर से बढ़कर 25 सेक्टर पे जाएगा। ठीक है। और 5 सेक्टर से बढ़कर 25 सेक्टर के पर ये उसी वक्त जाएगा जब आप उन तमाम, सबसे पहले तो देखें, मैंने इससे पहले भी कई फोरम पे मैं कह चुका हूँ कि सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को और उन सेक्टर को पकड़े जो सेक्टर आपको पहले एक्सपोर्ट करते थे और वो आज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। उनके लिए मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि जैसे सर्जिकल हमारे गुड्स से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ करते थे, हमारी एक्सपोर्ट्स
स्पोर्ट्स गुड हमारी सियालकोट से पूरी बिल्कुल दुनिया के जाती अंदर थी, जाया करती ऐसे थी, ही। आज नहीं जा रही। ठीक है, हमारी कारपेट का एक हमारा बहुत बड़ा हैंड अच्छा रेटेड काम कारपेट का था। एक बहुत जी, बड़ा जी। सेक्टर होता था। तो पहले उनको पकड़े और उनसे पूछें कि भाई आपकी वो क्या मसाइल थे, आपकी क्या वजूहात ठीक, थी इस जिनकी पे बना पर आपने। राशिद साहब आपके साथ हुकूमत की तरफ से या उनकी जो उनके थिंक टैंक्स हैं, हुकूमती वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने कोई रब्ता किया आपसे, आपसे कुछ सजेशंस ली कि किस तरह हम बिज़नेस को ऊपर लेके जा सकते हैं? वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। असल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको साथ बिठाना पड़ेगा, उनकी आपने ओपिनियन लेनी होगी ताकि वो बिज़नेस को बूस्ट कर सकें। देखें, इसके ऊपर मेरी मीटिंग जो है वो अपना हमारे, क्योंकि इस वक्त हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जी, उनकी इस वक्त बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, और वो उनका बस चले तो वो आज एक दिन में 24 घंटे में पाकिस्तान की पूरी डायनेमिक्स को चेंज कर चेंज दें। कर दें। उनकी ठीक, सिंसियरिटी इतनी हद तक है। ठीक, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी और उनसे भी जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी सही, कि देखें, जब आप लोगों की उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम तो आप मुझसे किस तरह मशवरा बेहतर करके कर पॉलिसी सकते हैं? बनाते हैं। तो ठीक, मैंने उनसे कहा था कि देखिए, आप हमसे मशवरा करके पॉलिसी नहीं बनाते, हाँ, आप एसोसिएशन के लोगों को बुलाते हैं। ठीक, मेरा खुद भी एसोसिएशन से ताल्लुक रह चुका है और मैं सही, अभी भी एसोसिएशन के अहदेदार हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि देखिए, आज भी हमारी बहुत सारी बिजनेस एसोसिएशन ऐसी हैं कि जिनके सदर या वाइस प्रेसिडेंट जी, जी, या वो जो भी उनका कोई मेन बिजनेस होतेदार नहीं है, है। ठीक है, ठीक है ना। तो जब उनका कोई बिजनेस नहीं होगा, अगर वो लैंडलॉर्ड होंगे, अगर वो होंगे, तो वो जब आप उनको बुलाएंगे तो वो आपको मशवरा नहीं देंगे। नहीं देंगे, अच्छा, उसी मीटिंग में एक बात और हुई ठीक, कि बाजा साहब ने कहा, यार आप कारोबारी लोग जो है वो बड़े खुदगर्द होते हैं। तो मैंने अच्छा, उनसे ही कहा था, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली कि हम खुद सब कर खुदगर्द होते हैं। ठीक है, मैंने कहा, आपका जो आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं मेरी एक्सपोर्ट बढ़े? ठीक है, बोले हाँ। तो मैंने कहा, आप एक काम करें कि आप टेक्सटाइल के 5 बड़े एक्सपोर्टर्स को पकड़ें, ठीक है, आप पैकेजिंग में एक्सपोर्ट कर दो। मैंने कहा पैकेजिंग के 5 बड़े एक्सपोर्टर्स को पकड़ लें, सही, आप लेदर के 5 बड़े एक्सपोर्टर्स को पकड़ लें, ठीक है, जो लोग फार्मा एक्सपोर्ट हर कर रहे हैं सेक्टर से 5-5 लोगों को लें, हर उनको 5-5 सेक्टर के उन लोगों को पकड़ें सही, और उनसे कहें कि यार तुम अपना इंतहाई खुदगर्दाना एक मशवरा दो कि तुम्हारा कारोबार कैसे बढ़ेगा। कैसे बढ़े, बड़ी तो खूबसूरत अगर बात मैं कही एक्सपोर्टर हूँ जी, और मेरा कारोबार बढ़ गया तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। ठीक, लेकिन जब तक हम एसोसिएशन के लोगों को बुलाकर मशवरा करते रहेंगे तो जब तक हमारा कारोबार और कारोबार हमारी आगे मीशत के अंदर बेहतरी नहीं नहीं आएगी। आएगी, मीशत की मशवरा आपको उन्हीं से करना चाहिए जो मीशत को जानते हैं, एक्सपोर्ट का मशवरा आपको उन्हीं से करना जो चाहिए एक्सपोर्ट को जानते हैं। जो एक्सपोर्ट जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत प्यारी बात की आपने फ़ारूक मज़हर साहब। चूँकि आपका जो सेक्टर है ख़ास तौर पे, उसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम पैकेज भी दे रहे हैं, वो पैकेज कितना कारआमद होगा ख़ास तौर पे कराची की डेवलपमेंट के हवाले से, और कराची में जो ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है उस हवाले से बातें हो रही हैं। आपको लगता है 1100 अरब पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी, उस पर अमल दरामद होगा? फिर डेवलपमेंट सेक्टर आपके पास है, बिल्डिंग्स बनेगी, रियल स्टेट का बिज़नेस आगे बढ़ेगा, कुछ अच्छी उम्मीद नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे इनवाइट करा। पैकेज को आए हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए, ठीक, पैसा अभी तक एक भी नहीं आया। सही, ये हम रोज़ बात कर रहे होते हैं। ठीक है, पैकेज देने का मतलब ये है कि हुकूमत अपने पास से दे रही है, ये वो सारी चीज़ें मिला ली ठीक, जो कि वर्ल्ड बैंक भी था, उसमें IMF भी था, उसमें पुरानी चीज़ें भी हमारी चल रही थी, वो पैकेज का एक हिस्सा बन के 1100 अरब बन गए। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो वो मैं समझता ये हूँ कि गवर्नमेंट को हमको एक डायरेक्शन ये देनी चाहिए कि इसमें पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सही, जो कि अभी नहीं हैं। ठीक, पैसे आने की उम्मीद भी मुझे कोई नज़र नहीं आती। प्लान्स बहुत अच्छे हैं, हम K4 की बातें करते रहे, आज K4 पे भी वहीं के वहीं जहाँ पैसे फंसे हुए थे वहीं आज भी वहीं फंसे खड़े हुए हैं, हैं, ठीक, वहीं खड़े हुए जहाँ खड़े हुए थे। दुनिया भर बहुत आगे चली गई है। सही, हमारे पास प्लानर्स की, हमारे पास जो उनको प्लान करते हैं उनकी ठीक, बड़ी फुकदान है सही। तो हमारे पास। असद उमर साहब चूँकि पहले वज़ीर ख़जाना थे, अब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आके उनके साथ वो कराची बड़े रेगुलर आते हैं और कराची में उनका घर भी है, आपकी मुलाकातें भी रहती हैं उनसे, पहले रहती थी, आजकल पता नहीं होती नहीं होती। तो आपको लगता है कि वो कुछ बेहतरी के लिए कर रहे हैं? कराची चूँकि माशी हब है ना, शारग है, तो इसलिए कराची, अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते थे कराची चलता है तो मुल्क चलता है, तो कराची इस वक्त तो नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा है। कराची इस वक्त चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और कराची आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची इज़ द हब फॉर पाकिस्तान, ठीक, क्योंकि पोर्ट सिटी है। और जैसे राशिद साहब ने भी कहा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, हमारी मैशियत सही होगी तो हम डायरेक्शन पे आएंगे। ठीक, तो अभी सूरत हाल ये है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स किए हैं सब के सब होल्ड पर ही हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत बड़ा पैकेज आया जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आया। कंस्ट्रक्शन का, जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर इतनी मल्टीपल यूजेज है, उसके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा हैं
कि अगर आपने थोड़ा भी सपोर्ट दे दिया तो उसके साथ आपकी पूरी जितनी SMEs हैं, जितने आपके छोटे बिजनेस वाले हैं, वो सबको सपोर्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है। और वो लोकल सपोर्ट होगी आपकी, ये आपका वो नहीं है जहाँ पर आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। ठीक है। और ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम लोकल एक्सपोर्ट, लोकल डेवलपमेंट करें और लोकल बिजनेसेस को जो है आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से चूँकि जो पैकेज दिया गया उस पर आपको लगता है कि कोई आपको मार्जिन मिलेगा, अमल दरामद हो रहा है, फंड्स मिल रहे हैं, जो आसान कर्ज़ों की बात हो रही थी, इस तरह के फंड जारी हुए हैं या अभी तक वो भी सिर्फ पेपर्स पे ही है? इसके अंदर बैंकों से बातचीत की है, कुछ बैंक्स आगे आए हैं। ठीक। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। इसके ऊपर सही। कराची में भी हो गए, इस्लामाबाद के अंदर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट। ठीक है। अब वो हमारे पास असल अगेन जिस तरह से है वो माफिया एक जो होता है वो माफिया का एक बहुत बड़ा एक अलमिया है। बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, माफिया। वज़ीर आज़म साहब भी यही कह रहे हैं कि वो उनकी कल की स्पीच में भी यही बात थी कि मैं माफिया को NRO नहीं दूंगा, माफिया में मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो ये माफियाज क्या बिजनेस सेक्टर में भी माफियाज हैं, हुकूमतों में भी हैं, ये कौन है माफियाज और किस तरह ये ऑपरेट होते हैं? देखिए, माफिया तो हर वो चीज़ है जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ को सही मुल्क के ऊपर जो है तरजीह दे और वो मुल्क की तरक्की को ख़त्म करे और अपनी तरक्की को देखे। सही। तो माफिया तो हर जगह है, चाहे वो बिजनेस की बात करते हैं उसमें ही माफियाज हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं, और वो एक हमारा हिस्सा है। लेकिन हमको ये देखना ज़रूरी है कि हम जो पैकेज लेकर आए हैं वो सिंसियरली, अभी मैं बताऊं आपको कि वज़ीर आज़म साहब इसको पर्सनली भी देख रहे हैं। ठीक है। और मेरी सारे लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं जो आबाद के सिंसियर लोग हैं। ठीक है। वो लोग एवरी वीक दे आर गोइंग टू इस्लामाबाद फॉर मीटिंग्स। ठीक। एंड वो वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं। तो मतलब उनकी अगेन जैसे राज साहब ने कहा कि सिंसियरिटी पर हमको कोई डाउट नहीं है, बट बात वही है कि अगर सिंसियरिटी हो, उसका डायरेक्शन हो, विजन हो, तो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल फ़ारूक मजदर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कहते हैं कि आइडिया जो टेबल पे होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है प्रैक्टिकल जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाए। तो ज़रूरी ये है कि ये एग्जीक्यूट हो ताकि कराची में जो डेवलपर्स हैं, जैसे आपका आबाद है या बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे मिलकर काम करें, काम होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और कराची भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करेंगे और ख़ास तौर पे सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं। सेनेट इंतखाबात में बिज़नेस कम्युनिटी को बड़ा एक एज हासिल होता है और हमने देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी के अक्सर लोग जो हैं वो सेनेटर बड़े आसानी से बन जाते हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक है और सेनेट इंतखाबात कैसे होते हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।